बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम रिस्पेक्टेड व्यूवर्स, वेलकम टू राइज टू सक्सेस। मैं हूं सादिया मुग़ल और आज मैं आपको एक और इंटरेस्टिंग स्किल सिखाने जा रही हूं जो कि है टी शर्ट्स की डिज़ाइनिंग। कि आप टी शर्ट्स को प्रोफेशनली डिज़ाइन करके कैसे अर्निंग कर सकते हैं। इसका मुकम्मल तरीका मैं आपको सिखाऊंगी कि आपने उसको डिज़ाइन कैसे करना है और फिर उसके थ्रू अर्निंग कैसे करनी है। उससे पहले मैं आपको टी शर्ट्स के बारे में थोड़ा सा बताती हूँ। जैसा कि हम अगर यहाँ पे टी शर्ट्स लिख के सर्च करते हैं, टी शर्ट सर्च करने के बाद इमेजेस पे आएँ तो यहाँ पे आपको डिफरेंट टी शर्ट्स शो हो रही होंगी जो कि सिंपल सी हैं, डिज़ाइन की गई। लेकिन इसी तरह अगर आप यहाँ पे देखें तो कुछ ऐसी भी हैं जिनमें कुछ ना कुछ लिखा हुआ है, उन्होंने कुछ ना कुछ यहाँ पे थोड़ी बहुत इसमें डिज़ाइनिंग कर रखी है। तो आज मैं आपको सिखाऊंगी कि आप इस तरह की डिज़ाइनिंग टी शर्ट्स पे कैसे कर सकते हैं और उसके थ्रू कैसे अर्निंग कर सकते हैं। उसके लिए आपने कैनवा पे आना है। कैनवा पे आने के बाद आपने सर्च करना है टी शर्ट्स सर्च करने के बाद आपके सामने डिफरेंट टी शर्ट्स के टेम्पलेट्स शो होना शुरू हो जाएंगे। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि टी शर्ट्स के डिफरेंट टेम्पलेट्स शो हो रहे हैं और उनके ऊपर कोई ना कोई डिज़ाइनिंग भी की गई है। इसमें कुछ पेड भी हैं और कुछ अनपेड भी हैं। तो आपने यहाँ से अनपेड को चूज़ करके उस पर डिज़ाइनिंग करनी है। तो इसका मैं आपको मुकम्मल तरीका आज सिखाऊंगी कि आप टी शर्ट्स को प्रोफेशनली कैसे क्रिएट कर सकते हैं और उसके थ्रू कैसे अर्निंग कर सकते हैं। उसके लिए आपने मेरी वीडियो को एंड तक देखना है ताकि आपको इसके बारे में एक एक पॉइंट के बारे में क्लियर हो जाए कि आप इसके थ्रू कैसे डिज़ाइनिंग कर सकते हैं। यहाँ पे मैं आपको कोई भी एक टी शर्ट का टेम्पलेट चूज़ करके सिखा देती हूँ कि आपने उसमें कैसे डिज़ाइनिंग करनी है और उसके थ्रू कैसे आप अर्निंग कर सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ पे मैंने एक टी शर्ट को चूज़ किया है, उसके थ्रू मैं आपको बताती हूँ। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल अगर हम 14 अगस्त की टी शर्ट क्रिएट करना चाह रहे हैं तो उसके लिए आपने क्या करना है, यहाँ पे पहले जो भी इन्होंने यहाँ पे हेडिंग्स वगैरह दे रखी हैं उसको आपने सिंपली उसके ऊपर क्लिक करके आपने उसको क्या करना है, डिलीट कर देना है। डिलीट करने के बाद उसका जो बैकग्राउंड है ये आप पे डिपेंड करता है, आप उसको बैकग्राउंड जो है वही रखना चाहते हैं या उसमें आप मज़ीद चेंजिंग्स करना चाहते हैं, आप अपनी मर्ज़ी के अकॉर्डिंग उसमें एडिटिंग करना चाहते हैं तो ये आपकी मर्ज़ी है। आप उसका बैकग्राउंड भी चेंज कर सकते हैं, ये आप पे डिपेंड करता है आप टी शर्ट में क्या क्या ऐड करना पसंद करना चाह रहे हैं। अब यहाँ पे जब टी शर्ट्स की एडिटिंग करनी है उसके लिए आपने क्या करना है, जैसे कि मैं आपको 14 अगस्त से रिलेटेड बता रही हूँ तो आपने अपलोड्स के ऑप्शन पे जाना है। अपलोड्स के ऑप्शन पे जाने के बाद आपके सामने जो है अपलोड फाइल के ऑप्शन आएगा, उसमें से आपने क्या करना है, आप अपनी गैलरी में से डिफरेंट फ़ोटोज़ वगैरह को चूज़ करके यहाँ पे लगा सकते हैं। यहाँ पे जैसा कि मैं अपनी गैलरी पर्सनल तो ओपन नहीं कर सकती तो यहाँ से मैं एक पिक्चर यहाँ पे आपको लगा के दिखा सकती हूँ कि आपने यहाँ पे एडिटिंग कैसे करनी है और किस तरह से आप किसी भी चीज़ को यहाँ पे अच्छे से प्रोफेशनल वे से क्रिएट कर सकते हैं। ये अब जब आपने कोई भी पिक्चर वगैरह चूज़ कर लेनी है तो उसकी एडजस्टमेंट आपने खुद देखनी है, कहाँ पे वो पिक्चर की एडजस्टमेंट हो रही है और कहाँ पे लगाने के बाद वो पिक्चर ज़्यादा प्यारी लग रही है। अब उसको एडजस्ट करने के बाद आपने उसके नीचे कोई ना कोई नेम मेंशन कर देना है, जैसा कि आप अपना नेम लिख सकते हैं या फिर किसी का जो भी आपसे डिज़ाइन करवाना चाह रहा है वो आपको जो नेम कहेगा आप उसमें उसका नेम लिख सकते हैं। ये अब आपने उस कस्टमर के इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग उस चीज़ को डिज़ाइन करना है। उसके टेम्पलेट से उससे पहले आपने जो टेम्पलेट देना है उसका आपको पता होना चाहिए कि आपने उस चीज़ को बहुत खूबसूरत और डिसेंट वे से क्रिएट करना है। जैसा कि हम एक 14 अगस्त की टी शर्ट को डिज़ाइन कर रहे हैं तो उससे रिलेटेड मैंने एक पिक्चर को यहाँ पे पेस्ट किया है। अब उसके बाद अगर आप किसी का नेम वगैरह मेंशन करना चाहते हैं तो उसके लिए आपने क्या करना है, उसके लिए आपने टेक्स्ट के ऑप्शन पे जाना है। टेक्स्ट के ऑप्शन पे क्लिक करने के बाद आपने यहाँ से डिफरेंट टेक्स्ट स्टाइल्स आपको शो होंगे, यहाँ से आप अपने इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग जो टेक्स्ट आपको यहाँ से सबसे बेस्ट लग रहा है आप उसको चूज़ करके वहाँ पे एंटर कर सकते हैं। वो टेक्स्ट चूज़ करने के बाद आप जब यहाँ पे लगाएंगे तो उसमें आप अपना नेम या किसी भी जिसकी भी शर्ट आप डिज़ाइन कर रहे हैं आप उसका नेम भी मेंशन कर सकते हैं। उसके अलावा आप अगर कोई अच्छी सी कोटेशन यहाँ पे ऐड करना चाहते हैं इंडिपेंडेंस डे के हवाले से वो भी आप यहाँ पे ऐड कर सकते हैं। या फिर आप यहाँ पे अगर जैसा कि ये यहाँ पे बहुत लाइट कलर है जो भी हमने चूज़ किया है तो इसमें आपने क्या करना है, आप इसका कलर भी चेंज कर सकते हैं। सबसे पहले यहाँ पे मैं आपको कोई टेक्स्ट एंटर करके दिखा देती हूँ। फॉर एग्ज़ाम्पल
अगर ये 14 अगस्त के हवाले से मैं अपनी टी शर्ट क्रिएट करती हूँ तो यहाँ पे अपना नाम लिख लूँगी, और उसके बाद अगर मुझे ये कलर पसंद नहीं है तो इसका कलर चेंज करने के लिए मैंने क्या करना है, मैं कलर के ऑप्शन पे जाऊँगी। कलर के ऑप्शन पे आपने जाने के बाद यहाँ पे आपने इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग ग्रीन कलर या कोई भी आपको जो भी खूबसूरत सबसे बेस्ट कलर लगता है आप वो चूज़ करके यहाँ पे टेक्स्ट ऐड कर सकते हैं। यहाँ तक मैंने आपको सिखाया कि आपने एक जो भी आपके पास टेम्पलेट्स होते हैं उनमें मज़ीद एडिटिंग करके आप टी शर्ट्स को कैसे डिज़ाइन करते हैं। अब अगर आप बिल्कुल सिंपली खुद अपनी तरफ से किसी चीज़ को डिज़ाइन करना चाहते हैं, सारे के सारे आइकन्स आप खुद लगाना चाहते हैं, तो उसके लिए क्या करना है, आपने जो भी टेम्पलेट चूज़ किया है उससे वो सारे के सारे आइकन्स रिमूव करके आपने उसमें अपनी मर्ज़ी से आइकन्स लगाने हैं। जैसा कि फ़ॉर एग्ज़ाम्पल अगर हम यहाँ पे किसी बॉय की टी शर्ट को डिज़ाइन करते हैं, उसके लिए मैं क्या करूँगी कि ये सारे के सारे जो है आपने आइकन्स यहाँ से रिमूव करने हैं। अब अगर आप बॉयज़ की टी शर्ट को डिज़ाइन कर रहे हैं तो बॉयज़ तो आप यूजुअली जानते हैं कि बेसिक्स उनमें ज़्यादा से ज़्यादा गन्स वगैरह होती हैं, इस तरह की टी शर्ट्स उनकी बनी हुई होती हैं। तो उसके लिए आपने क्या करना है, एलिमेंट्स के ऑप्शन पे जाना है। एलिमेंट्स के ऑप्शन पे जाने के बाद यहाँ पे क्या सर्च कर लेना है, गन्स सर्च करने के बाद आपके सामने डिफरेंट गन से रिलेटेड आइकन्स आ जाएंगे, और उसके ऊपर आपके सामने डिफरेंट ऑप्शंस भी शो होंगे। जैसे ग्राफिक्स है, ग्राफिक्स पे आप जाएं, ग्राफिक्स में आपको डिफरेंट ग्राफिक स्टाइल्स देखने को मिलेंगे। इसी तरह फ़ोटोज़ में जाएंगे, वहाँ पे भी आपको गन से रिलेटेड डिफरेंट फ़ोटोज़ देखने को मिलेंगी। अब यहाँ पे हमने वीडियोज़ और ऑडियोज़ को छोड़ देना है, इसकी तरफ आपने नहीं जाना। तो ग्राफिक्स की तरफ चलते हैं। यहाँ से कोई भी एक इंटरेस्टिंग अट्रैक्टिव सी पिक्चर चूज़ कर लेनी है आपने, और उस पिक्चर को चूज़ करने के बाद उस शर्ट पे आपने क्या करना है, उसको लगा लेना है। अब उसका साइज़ जितना भी आप रखना चाहिए आप पे डिपेंड करता है, आप उसको कितना अट्रैक्टिव बना सकते हैं। उसका साइज़ लेने के बाद उसको आपने आप उसको रीसाइज़ कर सकते हैं अपनी मर्ज़ी से। यहाँ पे लगाने के बाद आप इसके डिफरेंट कलर्स, आप इसको डिफरेंट वे से भी डिज़ाइन कर सकते हैं। आप इसको डिफरेंट वे से डिज़ाइन कर सकते हैं। इसमें मज़ीद आप एडिटिंग कर सकते हैं, इसके कलर्स भी चेंज कर सकते हैं। कलर्स चेंज करने के लिए आपने क्या करना है, इसके ऊपर क्लिक करके कलर्स के ऑप्शन पे जाना है। यहाँ से आप इसके कलर को चेंज कर सकते हैं। जो भी कलर आपको पसंद आता है आप वही कलर चूज़ करके यहाँ पे लगा सकते हैं। अब वो कलर चेंज करने के बाद आप अगर मज़ीद इसमें आइकन्स ऐड करना चाहते हैं, ये बिल्कुल एक थोड़ी सी भी सिंपल सी शर्ट हमने डिज़ाइन की है, हम इसमें मज़ीद एडिटिंग करते हैं, मज़ीद एलिमेंट्स को चूज़ करके इसको और थोड़ा सा खूबसूरत बनाते हैं। मज़ीद इसमें एडिटिंग करने के लिए आप एक से ज़्यादा एलिमेंट्स को भी चूज़ कर सकते हैं। अभी जैसे छोटे बच्चों की होती हैं तो उनको अट्रैक्टिव बनाने के लिए छोटे बच्चों के इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग आप उसमें आइकन्स को लगा सकते हैं और उनको अच्छे से अच्छा डिज़ाइन कर सकते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा अच्छा और अट्रैक्टिव बना सकते हैं। यहाँ पे आपने और डिफरेंट आइकन्स को देख के जो भी आपको इंटरेस्टिंग लगे आप उनको चूज़ करके वहाँ पे लगा सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल जैसे मैंने ये एक आइकन चूज़ किया, यहाँ पे मैं इसको लगाती हूँ। यहाँ पे आपने इसको रीसाइज़ खुद कर लेना है और इसकी एडजस्टमेंट करनी है। रीसाइज़ करने के लिए आपने इस पर क्लिक करके इसके साइज़ को छोटा या बड़ा करना होता है। अब अगर इसका भी कलर आप चेंज करना चाहते हैं तो आप इस पर भी क्लिक करके इसका कलर चेंज कर सकते हैं। यहाँ पे अब मैं आपको सिखाती हूँ कि आपने इस टी शर्ट को डिज़ाइन करने के बाद इसमें एडिटिंग कैसे करनी है। एडिटिंग के लिए टेक्स्ट वगैरह एंटर करने के लिए आपने टेक्स्ट के ऑप्शन पे जाना है। टेक्स्ट के ऑप्शन पे जाने के बाद जब आपको डिफरेंट टेक्स्ट स्टाइल्स शो होंगे तो उसमें से आपने टेक्स्ट स्टाइल चूज़ कर लेना है और फिर उसमें आपने एंटर करके अपनी मर्ज़ी का कोई भी जो आप उसमें एंटर करना चाहते हैं, नेम वगैरह या जो भी, वो एंटर करके आप यहाँ पे इस शर्ट को डिज़ाइन कर सकते हैं। आप कुछ भी यहाँ पे लिख सकते हैं, नेम वगैरह लिख सकते हैं किसी का, या फिर कोई नॉर्मल जनरल टेक्स्ट भी एंटर कर सकते हैं। यहाँ पे हम लिख लेते हैं आर्मी लवर, LOVER, ये भी हम लिख सकते हैं। ये आप पे डिपेंड करता है, आपको आपके माइंड में आइकन से रिलेटेड जो भी इंटरेस्टिंग सा टेक्स्ट नज़र आ रहा है आप इसमें लगा सकते हैं और फिर इस टेक्स्ट को भी रीसाइज़ कर सकते हैं। टेक्स्ट को रीसाइज़ करने के बाद इसका अगर आपने कलर चेंज करना हो तो आपने कलर के ऑप्शन पे जाके इसमें इसका कलर भी चेंज कर लेना है। कलर के ऑप्शन पे जाने के बाद आपने क्या करना है, आप उस शर्ट के कलर से रिलेटेड भी उसका कलर चेंज कर सकते हैं या फिर डिफरेंट वे से उसके कलर्स को आप चेंज करके चेक कर सकते हैं। जो भी उसमें ज़्यादा अट्रैक्टिव लगता है आप वो कलर उसमें चूज़ कर लें
और अपनी शर्ट को अच्छे से अच्छा डिज़ाइन कर सकते हैं। तो यहाँ तक मैंने आपको एक टी शर्ट को डिज़ाइन करना सिखाया है, जिसमें सारे के सारे आइकन्स हमने अपनी मर्ज़ी के लगाए हैं। इसमें टेक्स्ट भी हमने अपनी मर्ज़ी का चूज़ करके एंटर किया है। इसी तरह आप डिफरेंट टी शर्ट्स को डिज़ाइन कर सकते हैं, जैसे कोई फेस्टिवल है उसके लिहाज से भी आप कर सकते हैं। नॉर्मली भी आप डिफरेंट वे से उसमें डिफरेंट आइकन्स को चूज़ करके डिज़ाइन कर सकते हैं और उसको सेल आउट कर सकते हैं। यहाँ पे अब मैं आपको सिखाती हूँ कि जो आपने टी शर्ट डिज़ाइन की है उसको आपने सेव कैसे करना है। उसके लिए आपको टॉप पे 2 ऑप्शन शो हो रहे होंगे, 2 एरो हैं, एक डाउनवर्ड है और एक अपवर्ड है। आपने अपवर्ड वाले एरो पे क्लिक करना है। तो अपवर्ड वाले एरो पे क्लिक करने के बाद आपके सामने डिफरेंट ऑप्शंस आएंगे। उन ऑप्शंस में से आपने, चूँकि हम इसको डाउनलोड करना चाह रहे हैं, तो आपने डाउनलोड वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है। डाउनलोड वाले ऑप्शन पे क्लिक करने के बाद आपके सामने सेव एज़ का ऑप्शन आएगा। सेव एज़ में फ़ाइल टाइप का ऑप्शन आएगा। उसमें आपने देखना है कि आप अपनी फ़ाइल को किस टाइप में सेव करना चाहते हैं। जेपीजी में करना चाहते हैं, पीएनजी में करना चाहते हैं, पीडीएफ स्टैंडर्ड में करना चाहते हैं या पीडीएफ प्रिंट में करना चाहते हैं। आप जिस भी टाइप में प्रिंट कर उसको सेव करना चाहते हैं, आपने उस पर क्लिक करना है और उस पर क्लिक करने के बाद आपके सामने नीचे डाउनलोड का ऑप्शन आएगा। आपने डाउनलोड पे क्लिक कर देना है। तो आप देख सकते हैं कि आपकी जो टी शर्ट होगी, जो आपने टी शर्ट डिज़ाइन कर रखी होगी, वो सेव होना स्टार्ट हो जाएगी। सो यहाँ तक मैंने आपको एक टी शर्ट को प्रोफेशनली डिज़ाइन करना और उसको सेव करना सिखाया है। अब मैं आपको बताती हूँ कि आपने जो टी शर्ट डिज़ाइन कर रखी है उसको आपने कहाँ पे सेल आउट करना है और अर्निंग कैसे करनी है। उसके लिए आपने फाइवर पे आ जाना है। फाइवर पे आने के बाद पॉपुलर सर्विसेज में आपको डिफरेंट स्किल्स देखने को मिलेंगी, जैसे लोगो डिज़ाइन, लोगो एनिमेशन। इसी तरह आपको यहाँ पे टी शर्ट्स एंड मर्चेंडाइज़ का ऑप्शन भी देखने को मिलेगा। आपने उस पर क्लिक करना है। उस पर क्लिक करने के बाद आपके सामने डिफरेंट टी शर्ट्स शो होना स्टार्ट हो जाएंगी। इसी में से मैं आपको एक टी शर्ट ओपन करके दिखा देती हूँ। जैसे ये एक टी शर्ट है, यहाँ पे एक पिक्चर को एडिट किया गया है। जैसे हमने 14 अगस्त की पिक्चर लगा के 14 अगस्त की टी शर्ट को क्रिएट किया है। इसी तरह जो हमने अपनी सेकंड टी शर्ट क्रिएट की है, डिज़ाइन की है, वो भी इससे बुरी नहीं है, वो भी बहुत प्यारी बनी है। आप इससे भी ज़्यादा मज़ीद प्यारी टी शर्ट्स बना के उनको सेल आउट कर सकते हैं। अब जो आपने टी शर्ट सेल आउट करनी है उसके लिए आपको नीचे एक मैसेज का ऑप्शन नज़र आ रहा होगा। इस ऑप्शन में आपको जितने भी ऑर्डर्स मिलेंगे उसकी डिटेल शो होगी और इसी के सामने एक मैनेज ऑर्डर्स का ऑप्शन है। उस पर आपको जितने भी प्रोजेक्ट्स मिले हैं, वो आपने कितने प्रोजेक्ट कंप्लीट कर लिए हैं और कितने टाइम में कंप्लीट कर लिए हैं, वो सारी की सारी डिटेल आपको इस ऑप्शन में देखने को मिलेगी। उम्मीद करती हूँ आपको मेरी आज की वीडियो क्लियर हो गई होगी। फिर भी अगर आपके माइंड में कहीं भी कोई भी कन्फ्यूजन है तो आप कमेंट सेक्शन में जाकर मुझसे पूछ सकते हैं। मज़ीद इसी तरह की न्यू स्किल्स सीखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, बेल आइकन पे क्लिक करें और आल के ऑप्शन पे क्लिक कर दें, ताकि मेरी अपलोड होने वाली हर न्यू इन्फॉर्मेटिव वीडियो आपको मिलती रहे। इंशाल्लाह आपसे मेरी नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात होगी। तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।